Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9. क्लास 9 के मैथ को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 9 में आ जाता है यूनिट 9 में आ जाता है कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल तो हम सबको पता है कि क्या होती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है, इस चैप्टर में हमने सीखना है अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हों जो कि आपस में मिलती जुलती हों तो उनको आपस में हम किस तरीके से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इस रिलेट करने के प्रोसेस को ही हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जो कि आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है, तो हम इनमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे एक ट्राइंगल है PQR। इसमें क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम कहेंगे कि इसका जो एंगल A है वो इसके एंगल P से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना। 1:1 हम इसकी चीज़ों को मिलाते जाएंगे और इस कॉरेस्पॉन्डेंस को 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो एंगल A है वो इसके एंगल P के बराबर है, इसका जो एंगल B है वो इसके एंगल Q के बराबर है और इसका जो एंगल C है वो इसके एंगल R के बराबर है। तो ये 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाती है। सिमिलरली हमें पता है कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके 3 एंगल आपस में बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे थे, तो सिमिलरली इसकी जो 3 साइड्स हैं AB और PQ आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं। जो इसकी साइड AC है वो PR को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है और इसकी जो साइड BC है वो इसकी साइड QR को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। तो इस तरह से हर पहली ट्राइंगल की ऑल 6 थिंग्स जो है वो दूसरी ट्राइंगल की 6 थिंग्स से कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। जब हम अब इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दो गाड़ियां हैं जो हैं सेम ही मॉडल की या मिलती जुलती हैं तकरीबन, तो उनको हम कहेंगे कि ये आपस में सिमिलर है, ठीक है ना, एक दूसरे से सेम साइज रखती हैं, सेमनेस ऑफ साइज एंड शेप, ठीक। इसके लिए हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कन्ग्रुएंट माने सेम, सिमिलर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों जो कार्स हैं एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो उसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि बोथ द कार्स आर कन्ग्रुएंट, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं बोलती हूँ कि दो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि द ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्योंकि इनकी तमाम चीज़ें एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, लिहाजा एक दूसरे के क्या है, कन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के ज़माने में दो चीज़ें जो एक दूसरे से मिलती जुलती हों, सिमिलर हों और उनकी तमाम चीज़ें 1:1 कॉरेस्पॉन्ड कर रही हो, तो हम कहेंगे जैसे लंबाई भी, ऊंचाई भी, चौड़ाई सब कुछ एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो हम कहेंगे दीज 2 कार्स आर congruent to each other, these 2 triangles are congruent to each other, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये बात हो गई। फिर उसके बाद हम ये सीखते हैं कि हमारे पास अगर कोई सी भी दो ट्राइंगल्स हो तो हम इसको बोलेंगे कि congruent है। तो congruent जो लफ्ज़ है, ठीक है, उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा है ABC और ये है PQR, ठीक है। ABC और PQR दो ट्राइंगल्स हैं विच आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं दे आर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ये दोनों आपस में क्या है, दे आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर, नॉट ओनली सिमिलर बट दे आर एग्जैक्टली इक्वल। तो एक कन्ग्रुएंट के लिए मैं एक और आसान लफ्ज़ अपने जहन में जो आप बिठा लेंगे, दैट दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, दे आर नॉट ओनली सिमिलर। हमें पहले सिमिलर लगती थी, फिर हमने इसकी 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस की, उसके बाद साबित हो गया कि बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर मीन्स दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स की ज़बान में उन दो चीज़ों के लिए जो आपस में मैथमेटिकली इक्वल प्रूफ हो गई हैं, एक जैसी प्रूफ हो गई हैं, ठीक है ना सिर्फ एक जैसी बल्कि दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, तो हम कहेंगे कि दे आर कन्ग्रुएंट। जब मैं कहती थी कि दोनों मिलती जुलती हैं तो मैं बोलूँगी कि मुझे लग रहा है कि दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, तो मैं ये निशान डालूँगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि ABC और PQR
कॉरिस्पॉन्ड टू ईच अदर, ठीक है। इस निशान को हम क्या कहेंगे, कॉरिस्पॉन्ड, ये आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। और जब साबित कर लेंगे कि दे आर बिल्कुल इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, तो हम यहाँ पे कन्ग्रुएंट का साइन लगा देंगे। तो दीज आर द टू साइंस, ठीक है। पहला साइन कब लगाते हैं, व्हेन दे आर सिमिलर टू ईच अदर। और जब हम साबित कर देते हैं कि ये सब बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, तो हम कौन सा निशान लगाते हैं, दे आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। सो दे कॉरिस्पॉन्ड टू ईच अदर, दे सीम्स सिमिलर। कॉरिस्पॉन्ड मीन सिमिलर, ये क्या है, सिमिलर है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। बट जब हमने साबित कर दिया दैट दे आर एग्जैक्टली इक्वल, देन दे आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये दो बातें हमने समझ ली, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आगे कि किसी भी ट्राइंगल में हमने पढ़ा कि 6 चीज़ें होती हैं, 3 उनमें होते हैं एंगल्स, ठीक है, और 3 उनमें होती हैं साइड। तो हर ट्राइंगल में 6 चीज़ें जो है वो काबिल गौर होंगी, जिसमें हम बात करेंगे 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, ठीक है। तो 6 चीज़ें इसकी, अगर इसमें से कोई सी 3 चीज़ें, इस 6 चीज़ों में से कोई सी 3 चीज़ें इस दूसरी ट्राइंगल की 3 चीज़ों के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स आपस में ना सिर्फ सिमिलर है बट दे आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब कौन सी 2 चीज़ें, कोई से 2 एंगल और एक साइड, कोई से 2 साइड और एक एंगल, ठीक है ना। कोई भी कंडीशन हो, या तीनों साइड या तीनों एंगल, कोई सी भी 3 चीज़ें, हर ट्राइंगल की कोई सी भी 3 चीज़ें अगर दूसरी ट्राइंगल की कोई सी 3 चीज़ों से बिल्कुल बराबर आ रही है, ठीक है, कन्ग्रुएंट आ रही है, या तो तीनों साइडें इसकी तीनों साइडों के बराबर है, या तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर हैं, या इसकी कोई सी 2 साइडें इसकी और एक एंगल इसकी कोई सी 2 साइड और एक एंगल के बराबर आ रही है, और या फिर इसके कोई से 2 एंगल और एक साइड इसकी कोई से 2 एंगल और एक साइड के बराबर आ रहे हैं, इन तमाम कंडीशंस में हम कहेंगे दी ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ़ दे आर सिमिलर। और उसके बाद हम कहते हैं कि इसकी किसी भी एक ट्राइंगल की 6 में से कोई सी 3 चीज़ें दूसरी ट्राइंगल की 6 में से कोई सी 3 चीज़ों के बराबर आ जाती है अगर, तो हम कहेंगे कि दीज ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट टू ईदर। तो इस तरह से मेरे पास 4 पोस्टुलेट आ गए, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है, या तीनों साइड्स या तीनों एंगल्स। तो यानी कि सीधी सी बात ये हो गई कि कोई भी ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कन्ग्रुएंट मानी जा सकती है, कब, जब उसकी 6 में से कोई सी 3 चीज़ें दूसरी की 3 चीज़ों के बिल्कुल बराबर हो, तो हम कहेंगे द ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात समझ ली, हमने पढ़ा ट्राइंगल्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा कोई सी 2 ट्राइंगल्स के बारे में कि उनको एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। रिलेट कैसे करेंगे कि अगर उनकी कोई सी भी 3 चीज़ें दूसरी के 3 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल है, कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, शुरू में हम बोलेंगे सिमिलर है, फिर हम साबित करेंगे कि इसकी 3 चीज़ें इसकी 3 चीज़ों के बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये कन्ग्रुएंट है। बस यही हमें करना होगा और हमारा जो थ्योरम होगा वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन टू 9th चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थ्योरम्स को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को एक दफ़ा और अपनी बुक को सामने रखते हुए पढ़िए, सुनिएगा और समझिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके जी।